हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उसको कैसे चेक करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी पढ़ी थी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। क्या करने वाले हैं बेटा? एक्सरसाइज 5.2। हम सारे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के 1 बाय 1 करके। चलिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएशन। तो एक डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। तो चलिएगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? कैसे बेटा लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स। क्या करेंगे? डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमने याद है, मैंने आपको लिखवाए थे फॉर्मूले। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। तो साइन का हो जाएगा बेटा कॉस। देखिए पहले इस पूरे को आप लोग साइन के फंक्शन की तरह करेंगे क्योंकि ये साइन का फंक्शन है भाई। देखो बेटा, अगर आप किसी के घर जाते हो तो जो चीज इस तरह की है उसी तरह ट्रीट करते हो ना। बाइक को बाइक की तरह ट्रीट करोगे, स्कूटर को स्कूटर की तरह ट्रीट करोगे। समझ सारे बच्चे मेरी बात? तो ये साइन का फंक्शन है। ये मत देखो उसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले ये साइन का फंक्शन है, इसे साइन की तरह ट्रीट करोगे। जैसा आपके सामने बहुत सारी बाइक मैं खड़ी कर दूं, अपाचे है, पल्सर, होंडा। सबसे पहले वो बाइक है, कंपनी बाद में। सबसे पहले वो सारी मोटर बाइक है, तो सेम है। जो कंपनी है ये बाद में देखो। पहले ये देखो ये है क्या। सबसे पहले बाइक है तो इसे बाइक की तरह ट्रीट करो। तो ये साइन का फंक्शन है, तो बेटा इसे साइन की तरह ट्रीट करो। तो साइन का मैंने डिफरेंशिएशन क्या बताया था आपको? साइन का होता है कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस दिस। और मैंने क्या बताया था बेटा? साइन का कॉस एक्स जब होता है जब वो एक्स का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और है एक्स की जगह। यहाँ पर बच्चों एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो उसको हम करते हैं दोबारा। क्या करेंगे? दोबारा सारे बच्चे एक साथ करेंगे। तो बेटा एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1, फिर 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट का होता है 0, कई बार बता चुका हूँ। तो हो जाएगा बेटा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। समझ आया सारे बच्चों को? क्या सारे बच्चों को समझ आया? इजी है ना बेटा? चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेंगे, बार बार करेंगे तो 100% यू विल अंडरस्टैंड। देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू, मैं लिख देता हूं दोनों क्वेश्चन, दोनों को 1 बाय 1 करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, और एक क्या है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। चलिएगा बेटा सॉल्व कर रहे हैं। पहले इस वाले को करेंगे फिर इस वाले को। तो मैंने क्या डिफरेंशिएटिंग, देखो ये लाइन बार बार लिखनी है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोगों को बार बार लिखनी है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको लिखनी है बेटा बार बार, मैं नहीं लिखूंगा। साफ बात है भाई, आपको लिखनी है बार बार। ठीक है बेटा, आप समझ जाओ बस कि डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में करना है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो देखो बेटा यहां पर आ जाओ सारे बच्चे। तो डी वाई ओवर डी एक्स, फिर वही बात, ये फंक्शन है भैया कॉस का। ये देखो कॉस के अंदर लिखा साइन एक्स। मैं कह रहा हूं अभी ब्रांड मत देखो, क्या ब्रांड है ये देखो, ये है क्या? ये कॉस का फंक्शन है। कौन सी कंपनी का है ये मत देखो। तो ये पहले फंक्शन है कॉस का, तो इसे मैं ट्रीट करूंगा कॉस की तरह। अंदर क्या लिखा है वो तो मैं बाद में देखूंगा। तो कॉस का मैंने क्या बताया था? कॉस का होता है बच्चों माइनस का साइन एक्स। तो माइनस का साइन एक्स, एक्स ये है भैया, तो हो गया साइन एक्स। अब देखो अंदर क्या है,
अगर अंदर होता है x का फंक्शन तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर x ना कुछ और है, sin x है, तो उसका तो मैं करूँगा भैया दोबारा, मुझे करना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है भाई, करना ही पड़ेगा। चलिए, तो sin x क्या होता है बेटा? sin x का होता है cos x। क्या होता है? cos x। क्या हो गया बेटा आपका? चलिएगा, समझ आया सबको? आगे बढ़ते हैं। तो क्या बेटा y का यहाँ पे करेंगे dy ओवर dx, साइन का करूंगा तो हो जाएगा d ओवर dx साइन ax प्लस b। फिर वही बात, बार बार दोहरा रहा हूँ, ब्रांड क्या है ये देखो भैया, पहले किस चीज का फंक्शन है वो देखो मेरे बच्चों, ये फंक्शन किस चीज का है? ये फंक्शन है बेटा साइन का, देन वी विल ट्रीट इट लाइक अ साइन फंक्शन, डजंट मैटर व्हाट इज इनसाइड, मैटर इज दैट द फंक्शन इज दिस। तो बेटा पहले भी देखिए फंक्शन किस चीज का है, तो ये फंक्शन है बेटा साइन एक्स का, साइन एक्स का फंक्शन है तो साइन की तरह ट्रीट करेंगे। तो साइन का क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन। साइन का होता है cos x, तो हो जाएगा भैया पूरा पूरा cos। दोबारा अब x होता खाली, अगर ओनली x होता तो मैं नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तो भाई x की जगह कुछ और है, x की जगह कुछ और है, तो दोबारा करना ही पड़ेगा, वी हैव टू डू दैट। तो बेटा cos ax प्लस b, a इंटू एक्स का 1 प्लस b का 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो हो जाएगा बेटा a cos ax प्लस b dy ओवर dx। सारे बच्चों को समझ आया? चलेगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत इजी है, हम लोग दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, चलिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू sec tan अंडर रूट एक्स, और क्या है सर? पंखा बंद कर दो। और है हमारे पास सर पंखा बंद करने कर रहा, अब कर दिया उसने नीचे। चलेगा बेटा, इसका कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले मैं करूंगा इसका sec की तरह, तो d ओवर dx sec tan अंडर रूट x, तो पहले sec की तरह करूंगा। तो sec का क्या होता है बेटा? sec का होता है sec x, x की जगह ये है मेरे बच्चों, तो इसका हो जाएगा sec tan अंडर रूट x इंटू sec का होता है, याद होगा सबको, sec x का क्या होता है मैंने बताया था, d ओवर dx का होता है sec x इंटू tan x, तो इसका हो जाएगा sec x tan रूट x इंटू tan अंडर रूट x। उसके बाद किसका करेंगे दोबारा? tan अंडर रूट x का। अब यहां पर भी देखो, अगर x का फंक्शन होता तो मैं दोबारा नहीं करता, लेकिन यहां पर अंडर रूट एक्स है तो इसका भी दोबारा करेंगे। समझा सारे बच्चों को? तो हो जाएगा बेटा sec tan अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स, और tan x का क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का करूंगा x की पावर n की तरह, n x की पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1। समझ रहे बच्चों को? तो ये बन जाएगा तुम्हारा x की पावर माइनस 1/2। समझ आता है बच्चों को? बहुत इजी है बेटा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, डिवाइडिंग रूल लगाएंगे यूजिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिवाइडेंड रूल बताएंगे। डिवाइडेंड रूल मैंने आपको बताया था, जी स्क्वायर
जी इंटू डी ओवर डी एक्स एफ माइनस एफ इंटू डी ओवर डी एक्स जी। बताया था ना बेटा, याद है ना? बहुत याददाश्त अच्छी है आपकी, मुझे पता याद है। चलो तो बेटा ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी क्या है हमारा अपॉन वाला, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस माइनस में क्या होगा बेटा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी ओवर डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी। चलिएगा बेटा, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा देखो बेटा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स प्लस बी का, पहले साइन का फंक्शन है तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का दोबारा करूंगा ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस सी एक्स प्लस डी का हो जाएगा बेटा साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का दोबारा करूंगा हो जाएगा बेटा सी। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका डिफरेंशिएशन। मुझे पता है ये बहुत इजी है, आप सबको समझ आ गया होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई ओवर डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, डी ओवर डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ट्रीट करेंगे बेटा x की पावर n की तरह, किसकी तरह, x की पावर n की तरह। तो x की पावर n की तरह ट्रीट करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट का मतलब क्या है 1/2, तो जाएगा बेटा 1/2, x की पावर 1/2 का क्या होता है 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा बेटा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स इसका दूसरा है, ठीक है ना। देखो बेटा ये होता है अंडर रूट एक्स का, ये होता है अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर n का, लेकिन यहाँ एक्स यहाँ कुछ और है, यहाँ पर तो मेरे बच्चों एक्स यहाँ कुछ और है, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, टू कैंसल, ये हो जाएगा कॉट 1/2 माइनस 1 यानी की पावर माइनस का 1/2, कॉट एक्स स्क्वायर का करो दोबारा। कॉट का क्या होता है मैंने आपको बताया, कॉट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर भी मामला खत्म नहीं हुआ भाई, मामला तो खत्म हो ही नहीं रहा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर को दोबारा करेंगे हम लोग। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो ये माइनस का इसे मैं नीचे पहुंचाऊंगा तो हो जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका हो जाएगा बेटा 2x, ये आ गया आपका आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बहुत ही ज़्यादा इजी है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इजी है, और मैं जानता हूँ आपको भी इजी लग रहा होगा। चलिएगा अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इसका मैं क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कर रहा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे। इसे हमें बोल रहा है वो चेक करो, ये दे रखा है, वो बोल रहा है चेक करो x बराबर माइनस x बराबर 1 पे, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है मेरे बच्चों। किस पे चेक करनी है, x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। चलिए करते हैं, वही काम करना है।
देखो दो तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं बच्चों। कैसे? यू हैव टू वेज, आप लोग दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू 1 है। चलिए कर दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 और एफ ए का मतलब इसकी जगह ये ऐसे बन जाएगा, एक्स टेंड्स टू 1 एफ डैश 1 एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 और एफ 1 एक्स यहाँ 1 रखो जाएगा 0 अपॉन एक्स माइनस। तो हो जाएगा बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, ये बन रहा है 0/0, ये बन गया बेटा 0/0 और 0/0 मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इट बिकम्स 0/0, दैट इज, और हमने डेफिनेशन में क्या बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा वही भाई वही बिल्कुल LHD वाला RHD वाला। दूसरा तरीका मैंने आपको पहले बताया RHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच और LHD। एफ ए माइनस एच अपॉन एच, ये भी कर सकते हो आपको, जो इससे भी करना हो। जैसे मैं RHD निकाल के दिखा दूंगा आपको, तो हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो एफ ए प्लस एच का मतलब 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। तो जगह F1 प्लस एच, तो यहाँ x की जगह 1 रख दो, जगह 1 प्लस एच माइनस 1 और जगह 0 अपॉन 0। तो जगह बेटा h अपॉन एच ये आ जाएगा 1, यानी कि 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये करोगे तो -1 आ जाएगी, ये करोगे तो ये क्या आ जाएगी -1। तो बेटा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, RHD बराबर LHD एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन हमारा x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं बेटा सॉल्व करने के, आप कई सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो मेरे बच्चों, सो डोंट यू वरी। ठीक है, देखिए अब हम कर रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, और आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। इसे चेक करना है, इसमें चेक करना है। सबसे पहले इसे समझिए क्या है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए इसे क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे हम बोलते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले मैं आपको ये समझा दूं, मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा दूं क्या होता है, तभी आप लोग इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। ग्रेटेस्ट इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। इसका मतलब जैसे मैं लिखूं 3.2, तो मुझे क्या देखना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकिन इससे बड़ा ना हो,
इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकिन इससे बड़ा ना हो, क्या हो जाएगा बेटा 3, क्योंकि 4 तो इससे बड़ा हो जाएगा। समझा मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट ग्रेटर देन एक्स, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकिन उससे बड़ा ना हो। जैसे मैं लिख दूं 4.1, तो 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 4.1 से बड़ा ना हो, क्या हो जाएगा बेटा 4। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकिन उससे बड़ा ना हो, क्या हो जाएगा बेटा 4। सवाल मैं बोल दूं 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो 5 से बड़ा ना हो 5। अगर मैं बोल दूं 6.8, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो 6 से बड़ा ना हो, 6.8 से बड़ा ना हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो 6.8 से बड़ा ना हो 6, क्योंकि 7 तो बड़ा हो जाएगा। तो सारे बच्चों को समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ आया मेरे बच्चों? चलिएगा बेटा चेक करते हैं वही काम। RHD लिमिट s टेंस टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h, ये होता है बच्चों, समझ आया सबको? तो fa प्लस h, a की वैल्यू 1 है, 1 पे चेक करें तो जाएगा 1 प्लस h। सबसे पहले हम 1 पे चेक कर रहे हैं, तो जाए बेटा f1 प्लस h, यानी कि f1 अपॉन h। मैंने अभी अभी आपको बताया, देखो जो h होता है ना, वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है बेटा, बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी। यानी कि अगर मैं 1 में h जोड़ूंगा तो ये बनेगा 1.11, मतलब 1 के पॉइंट में बनेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि h बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी है। और मैंने आपको बताया है 1.1 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखूंगा तो 1 आएगा, 1.2 का लिखूंगा तो 1 आएगा, यानी कि 1 के पॉइंट में कुछ भी ऐड हो जाए तो 1 ही आएगा बच्चों। क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h का 1 और 1 का 1 अपॉन h, ये हो जाएगा बेटा 0। क्या बन जाएगा 0। अब निकाल रहा हूं LHD, तो हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h अपॉन h। तो हो जाएगा बेटा एक जगह रखूंगा 1, तो हो जाएगा 1 और 1 माइनस h, तो f1 यानी कि, और ये हो जाएगा 1 माइनस h। तो देखो 1 में से कुछ घटाऊंगा तो बन जाएगा 0 पॉइंट समथिंग बनेगा भाई, 0 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, लाइक 0.123 जो भी। अगर मैं 1 में से कुछ घटाऊंगा तो भाई वो 0.012 कुछ भी बनेगा ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों समझो, अगर मैं 1 में से कुछ घटाऊंगा तो 0 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, और 0.1 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उससे बड़ा ना हो 0 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 0.12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0 आएगा ना बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, सही बात। तो यहां पर सेम ऐसे करूंगा, ये हो जाएगा बच्चों 1 का 1 और 1 माइनस का कितना आएगा 0 अपॉन h, तो जाएगा बेटा 1 अपॉन h, और इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर RHD बराबर LHD नहीं है, RHD बराबर LHD नहीं है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बेटा सिमिलरली आप 2 पे चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 पे चेक किया, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए बेटा आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।